Welcome to Excellent IQ. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सारे बच्चों को एक्सीलेंट IQ में वेलकम है। बच्चों, मैं आप सबके लिए झारखंड समान ज्ञान के लिए जो संपूर्ण सामग्री है वह आप लोग को दे रहा हूँ। मैं बता दूँ, उसकी पहली कड़ी में मैं जो क्लास आप लोग को स्टार्ट किया हूँ उसका नाम है झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन। झारखंड राज्य निर्माण से मैं 2 वीडियो अपलोड दे चुका हूँ। आज मैं आपके लिए तीसरा वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप दोनों वीडियो जरूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो पहले फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड वीडियो देख लें। आपको निश्चित रूप से आपको यह लाभ मिलेगा। प्यारे बच्चों, देखिएगा, झारखंड राज्य निर्माण, झारखंड राज्य निर्माण। अभी इसका जो कड़ी है वह 1912 से चलता है और सीधा आता है 15 नवंबर 2000। अभी इसका जो आज स्टार्ट हम लोग करेंगे उसका नाम है पार्ट 3। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक एक स्टेप बताया हूँ किस प्रकार से 1912 शुरू हो करके जो घटना चक्र चल रही है, मैं हर एक घटना को आपके बीच में रखने का प्रयास किया हूँ ताकि आपको किसी प्रकार का कंटेंट जानकारी रखने के लिए आपको भागम भाग न हो, हर चीज़ आपको उपलब्ध हो जाए। देखिएगा, मैं बताया था 1912 में एक झारखंड में एक संगठन बनी जिसका नाम था CSO। उसके बाद 1915 आया। 1915 में उसका विलय कर दिया गया CSO किस में, उसका बन गया CUS, छोटा नागपुर उन्नति समाज। उसके बाद 1930 आया जिसमें बन गया किसान सभा, इसका नाम दिया गया KS। 1933 में एक संगठन बन गई जिसका नाम रहा छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, CCS। ये सब आप लोग आराम से इसको देखिएगा, समझिएगा। हर एक स्टेप को आपको पता करना चाहिए कि इसमें क्या क्या घटना घटी है। अभी आप देख सकते हैं कि झारखंड में जो है वो 1, 2 और 3 संगठन काम कर रही है। जो CSO है उसी का नाम बदल करके CUS कर दिया गया है। ये आप लोग को मैं बता चुका हूँ। उसके बाद मैं एक बात और बताया था कि देखिए 1912 में बिहार राज्य बना था, बंगाल से अलग हुआ था। लेकिन 1936 में कौन बनेगा, उड़ीसा। बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी। उसके बाद 1937 में एक घटना और घटेगी, इसका नाम होगा आम चुनाव होगा। अब देखिएगा, अब आपको आम चुनाव के इसको प्रांतीय चुनाव भी लोग कहेगा, प्रांतीय चुनाव हुआ है। चलिए, अभी यहाँ तक मैं आपको बता चुका हूँ कि पूरी देश में ही हर एक प्रांत में प्रांतीय चुनाव हुआ है। झारखंड क्षेत्र में चुनाव हुआ है। यहाँ से उस चुनाव में कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, उसके अलावा CUS किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा भाग लिए हैं। इन लोग को कोई सफलता नहीं मिली, सब चुनाव हार गए हैं। लेकिन इसको 2 सीट मिला है, 2 उम्मीदवार खड़ा किए, दोनों का चुनाव जीत चुके हैं। इसके बाद एक बने फीलिंग ये लोग करता है कि अगर हम लोग किसी प्रकार से मिल जाते, एक हो जाते, तो हम लोग चुनाव को नहीं हारते। इसीलिए देखिएगा 1937 के बाद एक बहुत बड़ा घटना चक्र झारखंड में देखने को मिलेगा जिससे बदलाव आएगा। और उस बदलाव को हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे समझने का कि एक समय आएगा 1938, ध्यान रखिएगा। 37 के चुनाव के बाद देखिएगा 1938 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर होगा, जहाँ से मुझे एकता बनाने में बल मिलेगी। देखिएगा, इसमें एक बात आता है, आपको पता ही होगा कि जो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का जो महासचिव थे, महासचिव कौन थे भाई, आपका नाम था इग्नेस बैक। इग्नेस बैक कहिएगा, बैक। ये व्यक्ति एक प्रयास करता है कि देखिए हम लोग सब झारखंड के निवासी हैं और हम लोग को अलग अलग लोग चुनाव लड़े हैं,
इसके चलते हम लोग को सफलता नहीं मिली है। तो अगर हम लोग एक मिल के चुनाव लड़ते तो शायद हम लोग को सफलता अधिक मिलता। इसीलिए 1938 में रांची, उस समय नगर पालिका रहा होगा, रांची नगर पालिका, ध्यान रखिएगा, नगर पालिका का चुनाव होता है। कहाँ चुनाव आता है? कब? 1938 में। जब चुनाव होता है कब? 1938 में। तो इग्नेस बेक के द्वारा इन तीनों को, देखिए यहाँ पर कौन है? जुएल लकड़ा है, इनको मिलाया गया। यहाँ पर कौन है? ठेबले उरांव है। सबको समझाया गया कि भाई अगर हम लोग एक होकर चुनाव अगर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग को सफलता मिलेगी। ये बात इग्नेस बेक समझाने में बिल्कुल सफल हुए और उन्होंने कहा किया कि रांची नगर पालिका का जब चुनाव हुआ उसमें 5 सीट था, 5 सीट पर इन्होंने खड़ा कर दिया। किसको? अपने उम्मीदवार को। सो खड़ा किया अपने उम्मीदवार को। जब खड़ा कर दिया, कौन कौन? तीनों संयुक्त रूप से मिल करके अब 5 चुनाव पर खड़ा किया और 5 के 5 सीट पर इन लोग चुनाव जीत गए। बहुत बहुत बड़ी बात याद रखिएगा, 5 के 5 सीट पर चुनाव जीतना अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास समझिए। और अब यहाँ जब जीत हो जाती है तब लोगों को ये समझ में आ जाता है कि एकता ही बल है। अगर हम लोग एक होकर रहेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग सफलता मिलेगी। अब देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ से मैं आगे बढ़ाता हूँ कि ध्यान रखें 37 के बाद 38 में नगर पालिका में 5 सीट हम जीत चुके हैं, हमारा झारखंड की संगठन, और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए पार्ट 3 है, उसको ध्यान रखना है। हुआ क्या कि आपको समय आता है 31 मई 1938 का, याद रखिएगा 31 मई, बहुत हिसाब रखिएगा। डेट आप याद नहीं भी करेंगे, जो कमीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास बता दूँ रखेंगे। 31 मई 1938 को 31 मई 1938 को ये लोग क्या किया कि रांची के एक जगह है हिंद पीढ़ी, हालांकि आज बता दें कि हिंदी पीढ़ी या हिंद पीढ़ी कहिएगा, हिंद पीढ़ी। आज इसका नाम कई मोहताज जगह नहीं है, कोरोना के कारण, कोरोना संक्रमण के दौर में आज पूरे झारखंड में हिंद पीढ़ी का नाम बच्चा तक के पता चल चुका है कि रांची में हिंद पीढ़ी एक जगह है। उसी मोहल्ला में पूरा एक संगठन को मजबूत करने के लिए जो अलग अलग पार्टियाँ था, कौन कौन? छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा और छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का एक संयुक्त मीटिंग होता है और लोग सोचता है कि हम लोग क्या करें, हम लोग एक ही में हम लोग मिल जाए। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी बात है कि रांची के हिंद पीढ़ी में एक बैठक किया गया है और बैठक में मुख्य रूप से भाग ले रहे हैं। देखिएगा कौन कौन? एक का नाम रख दीजिए आप CUS, छोटा नागपुर उन्नति समाज, और एक का नाम रख दीजिए किसान सभा हो गया S, एक का आप नाम रख दीजिए CCS। देखिए रांची के हिंद पीढ़ी में बैठक चल रहा है, 3 संगठन मेरे यहाँ मजबूत है बड़े स्तर पर, तीनों भाग लिया, कहा कि भाई अलग अलग रहेंगे तो हरा देगा कांग्रेस, कभी नहीं जीतने देगा। इसीलिए इन लोग क्या किया कि तीनों आपस में मिला और क्या किया, और मजबूती के लिए 2 संगठन को और बुलाया है। देखिएगा एक संगठन का नाम दिया, उसका नाम था मुंडा सभा, मुंडा सभा, MS का कहेगा SHBH, और एक का नाम और था, बता रहा आपको, हो मालतो मारंग सभा। आप जैसे याद कीजिए इसको। देखिएगा तो 31 मई 1938 में इग्नेस बेक, कौन भाई? इग्नेस बेक का प्रयास आया, काम किया और सब एक होने का संकल्प लिया कि हम लोग एक रहेंगे, और एक होने के लिए रांची के हिंद पीढ़ी में एक बैठक किया 31 मई 1938 को। और उस बैठक में क्या हुआ कि 3 गो संगठन तो पहले सब जान रहे थे, 2 और थी जो ग्रामीण स्तर पे था, मुंडा सभा और हो मालतो मारंग सभा। ये 5, 1 2 3 4 5
5 मिल के कहा कि हम लोग एक हो जाएंगे तो हम लोग को कोई भी मांग जो होगी वो मजबूती से मिलेगा, कहीं दिक्कत हम लोग को नहीं है, कोई हमारी बातों को इनकार नहीं कर सकता है। अब इसीलिए इन लोग पाँचों मिले। अब जब मिल के बैठक किए तो एक सब बात आई कि जो अलग अलग हम लोग का पार्टी का नाम है, जैसे छोटा नागपुर उन्नति समाज किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, मुंडा सभा, खो मालतो मारंग सभा, इन सबों को एक कर दिया जाए। और एक करने के नियत से ही एक नया संगठन तैयार कर गया कि पांचों मिल के, समझिए पांचों मिला और एक अलग संगठन बना दिया जिसका नाम रखा छोटा नागपुर। बहुत बड़ा नाम दिया गया, छोटा नागपुर संथाल परगना। देख रहे हैं ना, नया बड़ा सा नाम है, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा। उन्नीस सौ 38। बहुत हिसाब से याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिएगा, झारखंड में अलग अलग पार्टियां बन चुकी थी, सभी पार्टियों में अलग अलग था, लेकिन सब में असंतोष थी, चुनाव नहीं जीत सकते थे, अंग्रेज लोग नहीं सुन रहे थे इनकी बातों को, कांग्रेस नहीं गम रहा था, इसीलिए इन लोग को एक होने का मौका मिला। और आपको बतेवे किए कि रांची का नगर पालिका का जो चुनाव हुआ है, इन लोग को एक होने में एकदम बिल्कुल महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। और देखा कि जब एक होकर लड़े तो 5 के 5 सीट जब जीत गए तो निश्चित रूप से अगर हम एक रहेंगे तो सफलता हम लोग को मिलेगी। तो छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा के नाम से ये पांचों संगठन मिल करके एक नया पार्टी तैयार कर दिया। कब तैयार किया? 1938 में। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या है, जब ये पार्टी बनेगा, कौन? छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा। तो आपको एक बात आएगी कि सर इस पार्टी का अध्यक्ष कौन रहेगा, और अध्यक्ष हो जाएगा या इसके उपाध्यक्ष कौन होंगे? अध्यक्ष देख लीजिएगा, उपाध्यक्ष देख लीजिएगा और सचिव देख लीजिएगा। 3 पद आप देख लीजिए, याद रहेगा, पूछ सकता है आपको। जो पहला नाम आएगा अध्यक्ष नाम है, उसका नाम है थियोडीर सुरीन। थियोडीर सुरीन। और जो इसका उपाध्यक्ष बनेगा किसका? छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का जो है बंदीराम उरांव। ध्यान रखिएगा, बंदीराम उरांव। और जो इसका सचिव बन रहे हैं उनका नाम है पाल दयाल। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। जब कभी भी आप झारखंड को सिस्टमेटिक पढ़िएगा तो इनकी नाम आपको जरूर जानकारी होना चाहिए। देखिएगा, आप इसको एक बार पुनः थोड़ा सा कवर कर लीजिएगा, देख लीजिए कैसे मैं कहा हूँ कि 1937 में बिहार प्रांत का चुनाव हुआ और हमारे कोई भी नेता को ठीक सफलता नहीं मिली। और यहाँ से जो कांग्रेस के जीत के गए थे और जो कैथोलिक सभा का 2 मेंबर गए थे, तो किसी भी व्यक्ति को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिला। ठीक है, सब मुंह लटका के वापस आया, कहा कि भाई चलो क्या करें। फिर भी इग्नेस बैग कहा कि नहीं, काम करते हैं, हम लोग एक हो जाते हैं, मिल जाते हैं, अगर मिल के शायद अगर चुनाव ले तो निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी। ठीक, कितना समय लगा? मात्र 1 साल। 1938 आया, रांची का नगर पालिका का चुनाव हुआ। उस चुनाव में 5 सीटों पर 3 पार्टी, कौन कौन? छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा और कैथोलिक सभा मिलकर चुनाव लड़ते हैं। और बता दें कि 5 के 5 सीट लोग जीत गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 के 5 सीट जब जीत जाता है तो खुशी का ठिकाना नहीं। कहते कह रहे भाई क्यों अलगे रहते हो, आ जाओ, हम लोग मिल जाते हैं। और जब मिलने की बारी आती है तो उसी समय, उसी साल 31 मई 1938 को रांची के हिंद पीढ़ी में इन लोग एक बैठक का सभा भवन वहाँ बना हुआ है, उसमें बैठक करता है। और बैठक में अपने तीनों तो रहबे किया, 2 और बुलाया कि आओ मिल रहे हैं तो तुम लोग मिल लो, तुम अलगे क्यों काम कर रहे हो? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा और छोटा नागपुर कैथोलिक सभा और मुंडा सभा, साथ में हो मालतो मारंग सभा, ये 5 मिल कहा कि हम लोग एक रहेंगे। जब एक रहेंगे तो भाई अब नाम इसका थोड़ा चेंज हो ताकि पूरी झारखंड का नाम आ जाए। तो देखिए, छोटा नागपुर, साथ में कहा गया संथाल परगना, पूरे आ रहा है, और आदिवासी सभा। कोई दिक्कत? 1938 में बनती, ठीक है। इसके अध्यक्ष के बन गए थियोडीर सुरीन।
उपाध्यक्ष को बन गए बंदीराम उरांव, सचिव के बने पाल दयाल। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को? अब देखिए यहाँ से असली खेल शुरू होने जा रहा है। देखिए कैसे होती है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, आपकी इच्छा। अगर ले लेते तो अच्छा है, नोट्स बनाइएगा। अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो आप हमसे मिलिए, बात कीजिए, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास उपलब्ध रहेगा। आपको PDF उपलब्ध करा दी जाएगी और आप कमीशन का घर बैठे तैयारी कीजिए। खास करके वैसे झारखंडी के दूर दराज जो छात्र है, जो गरीबी इलाका रहा है, आप जरूर सिर्फ हमसे जुड़िए, समझिए। अगर कोई समस्या आता है कमेंट भी कीजिए, डायरेक्ट व्हाट्सएप से बात कर लीजिए। आपको हर संभव जो हमारे पास जो कंटेंट है आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए हम लोग झारखंड निर्माण की बात में एकदम बिल्कुल अच्छी तरीका देखिएगा। झारखंड निर्माण में हम लोग पार्ट तीन देख रहे हैं, ठीक है। अभी आपने बिल्कुल अच्छा तरीका से देखा है कि 1938 में अब झारखंड में कोई पूछेगा कि कै गो पार्टी है भाई, तो मात्र एक गो पार्टी है, उसका नाम है छोटा नागपुर। ध्यान रखिएगा, छोटा नागपुर संथाल परगना, SP लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, समझ आएगा। संथाल परगना आदिवासी सभा, ये बन के ठीक है। अब ये पार्टी काम करे। इसका देखिए अध्यक्ष है थियोडोर सुरीन, बहुत अच्छा व्यक्ति है, बिल्कुल समझदार व्यक्ति है। सब लोग मिल के इनको बनाया भी है, लेकिन ये विचार देते हैं कि देखो ऐसा संगठन में ऐसे व्यक्ति को शामिल करो जिसको सब कोई जानता हो। अगर वो कहीं जाता है तो उसकी बात को सुने, तब तो काम होगा। अब इन लोग इसी उधेड़ बुन में है कि भाई संगठन तो बन गया, लेकिन हमारे भी जो भी नेता है वो सब या तो बेचारे बूढ़े हो चुके हैं या उनकी जान पहचान पकड़ उतनी दूर तक नहीं है। प्राय देश स्तर से या देश से बाहर भी स्तर पे एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए था जो हमारी बातों को पहुँचाए। ऐसा कोई व्यक्ति इन लोग को दिख नहीं रहा है। इसी दौरान इनके मन में एक बात आती है कि भाई झारखंड में ही जन्मा एक व्यक्ति है जिसका नाम जयपाल सिंह है, जयपाल सिंह मुंडा, आप नाम सुनते होंगे। अब जयपाल सिंह का नाम आज सब खुश हो गया। अरे भाई बात तो सही है कि अगर जयपाल सिंह हमारी पार्टी में आ जाता है तो निश्चित रूप से उसकी बात को कौन उठाएगा, क्योंकि उसके बारे में आप जानते होंगे 1928 में नीदरलैंड्स के राजधानी एम्स्टर्डम में ओलंपिक खेल में हॉकी में स्वर्ण पदक दिलाया है, उसको सब कुछ जानता है। और आपको अभी पता होगा कि उनका शिक्षा दीक्षा भी इंग्लैंड में ही हुआ था, यानी वो इंग्लिश भी बोल लेते हैं, अच्छा उनकी पकड़ है, प्लस उनका वो परिचय के मोहताज नहीं है। अगर किसी भी अंग्रेज के पास कहीं जाना है, बात करनी है, तो उनसे अच्छा कोई व्यक्ति नहीं होगा। लगा लो पता करने भाई कि आखिर व्यक्ति कहाँ मिलेंगे, तो पता चला कि अरे उत्तर राजस्थान में बीकानेर रियासत में एक मंत्री, राजस्व मंत्री के रूप में काम करते हैं। ठीक है, बात हो गया। अब मन में आ चुकी है कि उनको बुलाना है। वो किसी काम से, कौन, जयपाल सिंह मुंडा पटना जा रहे थे, रांची में ठहरे हुए थे। बस थियोडोर सुरीन से मुलाकात कर लिए, कहा कि जयपाल जी आप झारखंड के लाल हैं, झारखंड की मिट्टी हैं, आप अगर आप यहाँ से, आप इतनी बड़ी, मैंने आपको लोग जानता है, इतने बड़ा व्यक्ति हैं, आप आइए और झारखंड के लिए कुछ काम कीजिए ताकि आपका भी मतलब जो महत्वाकांक्षा है, इच्छा है, वह आपकी भी पूरा हो जाए। आप किसी अन्य राज्य में काम कर रहे हैं, इससे क्या मिलना है, आप यहाँ के लिए काम करें। जब काफ़ी तरीका से समझाया गया तो बात को मान गए, कहे ठीक है मैं पटना वापस जा रहा हूँ, मैं आऊँगा और निश्चित रूप से आपको सहयोग करूँगा। देखिएगा कितना घटना चक्र चेंज होती है। अब समय आएगा 1939, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष आता है। देखिए अब क्या है कि अब रांची में ही एक जगह है, ध्यान रखिएगा, हरमू, रांची के हरमू नदी भी है, वहीं पर मान लीजिए एक सभा भवन है, हरमू में सभा भवन है। और किसका, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का एक बैठक किया जा रहा है। इसमें सभा में बैठक हो रही है। अब बैठक जब होने की बात है तो उस बैठक में इनवाइट किया गया स्पेशल, किसको, जयपाल सिंह को। थियोडोर सुरीन कह चुके हैं कि भाई देखो मैं बिल्कुल तैयार हूँ सब कुछ कर ला, लेकिन मैं ऐसे व्यक्ति को ला रहा हूँ जो हमारी संगठन को आगे
मजबूत करके आगे तक ले आ सकता है। अब क्या है, ध्यान सुनिएगा। दूसरी बैठक हो रही है, 38 मई बना हुआ है, 31 मई को बताया था आपको। दूसरी बैठक हो रही है 1939 में, और समय है देखिएगा 20 और 21 जनवरी, 2 दिन हुआ है। अब इस बैठक में जयपाल सिंह को एकदम निमंत्रण गया है, इनवाइट किया गया है कि आप आइए और हम लोग को सहयोग कीजिए। अब जयपाल सिंह आते हैं, विश्वास नहीं कीजिएगा, जयपाल सिंह जैसी एंट्री करते हैं 20 तारीख को, पूरा जो सभा भवन है तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज जाती है, फूल के माला से ला देता है, और लोग सब कुछ कहते हैं कि हमारे जो है से गुरु जी आ गए, बड़े गुरु जी आ गए। माने क्या कहा जाए उनको, अब हमारा जो समस्या है उसको जरूर से जरूर हल हो जाएगा। और उनके मैंने कहा जाए मुख्य रूप से कि जयपाल सिंह का, किसका, जयपाल सिंह का भव्य स्वागत हो रहा है। और जब आए तो कहा कि नहीं, आप आ ही गए हैं तो आज से ही इस बैठक की क्या कीजिएगा, बैठक की अध्यक्षता कीजिए। चलिए भाई, बात बन गई, अध्यक्षता भी मिल गया, बैठक की अध्यक्षता। अभी पार्टी का अध्यक्ष नहीं बने हैं वो, लेकिन पार्टी वो बैठक की अध्यक्षता करें। किसका, कौन पार्टी का, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का बैठक हो रही है रांची के हरमू में। जयपाल सिंह आए हैं और ला करके बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। यहाँ तो कोई आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि उन्होंने एक विचार किया, कहा कि ये जो झारखंड है ये आदिवासियों का प्रदेश है। तो उन्होंने कहा कि छोड़िए, इतना जो बड़ा नाम है, नाम को चेंज किया उन्होंने। क्या किया, उस पूरे नाम हटा करके कहा दिया कि नहीं, इसका नाम रहेगा आदिवासी महासभा। तो एक याद रखिएगा, आदिवासी महासभा। अगर कल के गए आपसे कोई पूछ लेता है कि आदिवासी महासभा की गठन कब हुआ, तो 1939 में। किसके अध्यक्षता में हो रही है, जयपाल सिंह की अध्यक्षता में। कहाँ हो रही है, रांची के हरमू हो रही है। यहाँ तक आप लोग को दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पहला काम, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, देखिए मैं बता रहा हूँ। 1939 में सबसे पहला जो काम हुआ है, पार्टी का नाम चेंज करके क्या रखा गया है, आदिवासी महासभा। और उसी समय वो उन्हें डिमांड कर लेते हैं कि भाई, उन लोग, यहाँ के लोग जब उनसे डिमांड करता है कि आपको झारखंड राज्य को अलग कराना है, तो उन्होंने कहा किया कि एक पूरा संकल्प जारी किया, प्रस्तुत किया, इसका नाम रखा बृहत झारखंड की मांग किया। देखिए, कहा कि ठीक है, मैं इस काम को करूँगा, बृहत झारखंड की मांग। अगर आपसे कोई पूछता है कि अलग झारखंड की मांग सबसे पहले कौन लिया, कौन उठाया, तो जयपाल सिंह आया। अगर ये बीजारोपण देख के पूछेगा, तब बार्थोलोमन, केजे बार्थोलोमन का नाम दीजिएगा। केजे बार्थोलोमन का क्या था, अलग झारखंड का बीजारोपण किया था। वो अलग कैसे होगा उससे कोई पक नहीं था, बस कहा था कि जैसे बिहार अलग हुआ था, यो अलग हो जाता तो और बढ़िया था, विकास करते। लेकिन जयपाल सिंह बिल्कुल सिस्टमैटिक रूप से, क्रम रूप से 39 में बैठक में, और उन्होंने डिमांड कर दिया कि अलग झारखंड हो, जिसका नाम रखा था क्या चीज, बृहत झारखंड। तो आपसे एग्जाम में आ जाएगा कि बृहत झारखंड की मांग सर्वप्रथम किसने रखा, तो जयपाल सिंह। बोलिएगा, कोई यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैं बता दूं, इसी बैठक में जितना बड़ी का नाम हुआ वो, तो इसी बैठक में सबसे बहुत बड़ी बात हुई कि ये जयपाल सिंह थे, उनको मरांग गुमके की उपाधि दी गई। ध्यान रखिएगा, जब कहे कि इतना बड़ा काम की, इतना बोले, जब लोग को विश्वास दिला दिए कि मैं झारखंड को अलग करा के रहूँगा, तो उनको लोग मरांग गुमके की क्या उपाधि, जयकारी बना दिया। मरांग होता है बड़े, और गुमके होता है गुरुजी, बड़े गुरुजी। कहा कि आप तो मास्टर साहब हैं, गुरुजी हैं, आप सारी बातों को हल कर लीजिएगा। तो नाम का दे दिया बड़े गुरुजी। इसको आप याद रखिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जयपाल सिंह को मरांग गुमके कहा जाता है। कब कहा गया,
किस बैठक में कहा गया, ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। इसके बाद 3 काम देखिएगा, आदिवासी महासभा का हो गया, नाम चेंज हो गया, बिना झारखंड की मांग हो गया, मरांग गोम को उनको उपाधि दे दी गई। अब देखिए जब ये बात हो गया तो एक छोटा सा बात आता है, इससे का विचार करते हैं। जयपाल सिंह कहा कि ठीक है, आपने कहा, मैं आपकी बातों को सुन लिया, लेकिन आप बताइए कि झारखंड अलग कैसे हो। झारखंड को अलग रख करना ठीक है, लेकिन भाई हमको पूरी कंप्लीटेड आइडिया नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, एक अलग ही मैंने क्या कहा, संगठन तैयार कर, संगठन नहीं, एक अलग समिति बना दिया जिसका नाम था सेपरेशन लीग। ध्यान रखिएगा, एक क्या किया है, सेपरेशन लीग, सेपरेशन लीग यानी पृथककरण, पृथककरण संघ कहिएगा, ये बना दिया इन्होंने। कहा कि एक ऐसा संघ बनेगा जो पता करेगा कि झारखंड राज्य को अलग कैसे कराया जाए। ध्यान सुनिएगा, ये 1939 में काम हो रही है। जयपाल सिंह आ चुके हैं और सक्रिय रूप से भाग भी लिए हैं, वो काम किए हैं। पहले पार्टी का नाम चेंज किए, झारखंड छोटा नागपुर संथाल आदिवासी महासभा का नाम चेंज हो गया आदिवासी महासभा में। बिना झारखंड मांग कर दिए, उनको मरांग गोम के कह दिया गया और सेपरेशन लीग का गठन कर दिए। मैंने सेपरेशन लीग को सौंपा गया कि आप पता करो कि झारखंड अलग कैसे होगा, ये पता करेगा। हर पक्ष कैसे होगा, ये हर पक्ष को पता करेंगे। कहा गया कौन बात कहाँ चिट्ठी लिखना होगा, किसको कहना होगा, क्या काम करें हम लोग, कैसे काम करें, कैसे मैंने अपनी प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ाएं ताकि मुझे झारखंड अलग मिल जाए। उसके लिए एक नाम आया सेपरेशन लीग। तो आपसे पूछेगा कि पृथककरण संघ कब बनाया गया, तो 1939 में। कौन बनाया, तो जयपाल सिंह बनाया। हाँ, एक चीज़ और बताइए, जब बनाया गया इसके लिए बहुत देखा गया कि कौन सा व्यक्ति होगा, तेज तराज होगा, जो पटना जाके यहाँ रांची समझ करके हर बात को जोड़ सके। तो एक उपयुक्त व्यक्ति का नाम आया देवकी नंदन सिंह। किसका नाम आया, देवकी नंदन सिंह। याद रखिएगा, इसका अध्यक्ष बन गए देवकी नंदन सिंह, बहुत जानकार व्यक्ति, जान लीजिए। देवकी नंदन सिंह क्या हो गए, अध्यक्ष बन गए। अब देवकी नंदन सिंह को एकदम बिल्कुल काम मिल गया कि भाई देवकी जी आप एक काम कीजिए, खाली पता कर लीजिए, बताइए, हम लोग सब चलेंगे, लेकिन करना क्या होगा, कैसे काम करें कि झारखंड मेरा अलग हो जाए। यहाँ तक आप समझ रहे हैं, क्लास आगे बढ़ाऊंगा, कंटिन्यू रहेगा, आप देखते रहिए। तो देवकी नंदन सिंह अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, आप देखिए आगे। देखिए होता क्या है, बिल्कुल आसान से देखिएगा। 1939 में बहुत बड़ा काम हुआ है। आप देख पे कि आदिवासी महासभा झारखंड में बन चुकी है। मात्र एक पार्टी है और पार्टी यहाँ पे नहीं है। अब वो पार्टी जब बन चुका है तो उसका मुख्य रूप से काम कर रहा है झारखंड में कौन सी परिस्थिति पैदा किया जाए, क्या काम किया जाए कि झारखंड को अलग कराया जा सके। इसी के लिए काम सौंपा गया किसको, देवकी नंदन सिंह को। आप उसका नाम था, आप देवे के थे कि सेपरेशन लीग। याद रखिएगा, सेपरेशन। आप झारखंड के लिए सब काम नहीं करेगा, एक सेपरेशन लीग जो है, देवकी नंदन सिंह जो है उनको कार्यभार मिल चुका है और वो अपना कार्यभार पूरा करेंगे, पता करेंगे कि कैसे काम हो। इनका बिहार जो प्रांत थी वहाँ से काफ़ी इनका महत्व रहा था, काफ़ी प्रतिष्ठा थी, प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। वहाँ ही जाते हैं और अपनी बात को रखते हैं कि भाई झारखंड अलग करना है हमको, आप प्रस्ताव रख दीजिए। हालांकि सब कोई नहीं सुनता है, बहुत सारी बाधा रहती है, लेकिन राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा जो सरकार बनी थी कांग्रेस का मंत्रिमंडल, कब 1937 से 1937 में जो है एक मंत्रिमंडल बन गया है, मंत्रिमंडल है, और उसका जो हेड है श्री कृष्ण सिंह है, श्री कृष्ण सिंह हेड है।
और उन्हीं का एक व्यक्ति है, मंत्री है, इसका नाम है राय सतीश चंद्र सिन्हा। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। जब इनसे देवकी नंदन सिंह से मिलते हैं तो ये कुछ नहीं कहते, ठीक है भाई आगे हुआ जी, क्या दिक्कत है। इसकी पूरी वो प्रपोजल तैयार किए, प्रस्ताव को तैयार किए और कहा किए कि मंत्रिमंडल में सौंप दिए। क्या ठीक है, अलग झारखंड, ध्यान रखिएगा, अलग झारखंड का प्रस्ताव बनाए, ठीक है। मुझे प्रस्ताव बिहार जो विधानसभा कहिएगा में प्रस्तुत किया। यहां से इंपॉर्टेंट लाइन है, जो कौन किया, सतीश चंद्र सिन्हा ने किया। क्या किया, सतीश चंद्र सिन्हा ने प्रस्तुत किया कि झारखंड को अलग किया जाए। देवकी नंदन सिंह का काफी प्रभाव रहा था, एकदम इंपोर्टेंट व्यक्ति थे, गए और इस काम को उन्होंने कराया। लेकिन जब प्रस्तुत किए तो जो श्री कृष्ण सिंह जी थे, जो अपने आप को कहिए प्रधानमंत्री कहिए, चाहे आज के डेट में मुख्यमंत्री कहिए, जो करना है कहिए, जो हेड थे मंत्रिमंडल का, ये नकार दिया कि नहीं, झारखंड अलग नहीं होगी। उन लोग से बस की बात नहीं है, उन लोग आदिवासी है, जंगलों में रहता है, उन लोग कोई लूट लाट लेगा, उन लोग से राजपाट चलने वाली मामला नहीं है। अतः किसी भी परिस्थिति में झारखंड को अलग नहीं किया जाएगा। श्री कृष्ण का किए इस प्रस्ताव को नकार दिए, क्योंकि संभव ही नहीं है। इस तरह से प्रस्ताव वहाँ पर गिर गया, ठीक है। अब मैं आपको अगला पार्ट में यहाँ से क्लास आगे बढ़ाऊंगा और फिर बताऊंगा कि किस तरह से जो आदिवासी महासभा है अपना सफर तय करेगी और झारखंड को अलग कराने में मदद करेगी। अब आपको मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, लेकिन तब तक आपको मैं बता दूं कि आप इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखें, अच्छा लगे तो शेयर कर दें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बच्चों, मेरी यही इच्छा है कि आप लोग सब कोई कमीशन की तैयारी घर बैठे करें। मैं इसका जितना डीप से डीप होगा आपको कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा। आपको जैसी पीडीएफ की आवश्यकता हो, हर हाल में आप कांटेक्ट करें, बात करें, आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी और आप बिल्कुल अच्छा तरीक़ा से तैयारी करें। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। दैट्स ऑल।